आपके अपने YouTube चैनल वागासाड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, आपके लगातार अभ्यास प्रश्न का मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं, तो आप लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं सर कक्षा 12वीं का विषय भूगोल जियोग्राफी का है, सेट बी का सॉल्यूशन बता दिए। सेट ए का मैंने फुल सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से आपको बताया है। आई होप दोस्तों आपने क्या है देख लिया होगा और कॉपी में नोट कर लिया होगा। अब क्या हम सेट बी का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो पहला आपका आ जाता है, आपका पहला क्वेश्चन, नव निश्चयवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया है। तो पहले का राइट आंसर आपका ग्रिफिथ टेलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने ही यूट्यूब चैनल पर आपको फुल सॉल्यूशन देता है एकदम 100% राइट। ओके, इसलिए क्या है वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका क्या लाइक ही क्या है मोटिवेशन का कार्य करता है। नेक्स्ट दोस्तों आपका निम्न से विरल जन घनत्व वाले क्षेत्र की पहचान कीजिए। ओके, तो इसमें सबसे राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट निकले तो नेक्स्ट है आपका कपास उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसका राइट आंसर आपका 12 नंबर का द्वितीय। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका चौथा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना का वर्ष है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका 1984 का राइट आंसर हो जाएगा आपका आ नंबर का। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका निम्न में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो इसका राइट आंसर आपका बिहार। तो इस प्रकार से हमने क्या है कंप्लीट हो जाता है। चलिए अपन देखते हैं रेगिस्तान की पूर्ति। तो आपका आ जाता है 6 नंबर की रेगिस्तान की पूर्ति है। पहला है दोस्तों आपका डेश महाद्वीप में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। ओके, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर होगा एशिया। एशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है अमेजन नदी बेसिन में डेश जनसंख्या पाई जाती है। इसका राइट आंसर आपका बिरल। दूसरे का राइट आंसर है आपका बिरल। ओके, तीसरा है भारत में नियमित जनगणना डेश वर्ष से प्रारंभ हुई। तो इसका राइट आंसर आपका 1881 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका महू डेश नगर की श्रेणी में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथे का आपका गेरियसन। इसका राइट आंसर आपका गेरिसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों भोजन संग्रह एवं आखिर डेश क्रियाएं हैं। तो इसका राइट आंसर आपका प्राथमिक क्रियाएं। ओके, तो प्राथमिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका भारत का जनसंख्या घनत्व डेश व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर आपका 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। ओके, वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए मैं आपको क्या है एक बार लिखित रूप में सॉल्यूशन दिखा देता हूं, अगर आपके क्या है छूट गए हो। ओके, तो पहले में आपको भर लेना है दोस्तों एशिया। दूसरे में आपको राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा दूसरे का राइट आंसर बिरल। तीसरा आपका हो जाएगा आपको 1881। चौथे का राइट आंसर आपका गेरिसन। पांचवें का राइट आंसर आपका प्राथमिक। आपका क्या हो जाएगा छठवें का राइट आंसर आपका 382। तो कंप्लीट हो जाता है। इसलिए अपन देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा। ओके, प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका तीसरा है पहला, भूगोल में क्षेत्रीय विभेदन। ओके, सही जोड़ियां करना है। तो पहले को दोस्तों आपको मिला देना 1930 का दशक। ओके, तो आपको पहले मिला देना 1930 का दशक। दूसरा है आपका जापान। तो जापान को आपको मिला देना है ओसाका प्रदेश। ओके, दूसरा ये हो जाएगा। तीसरा है आपका यूरेशिया को आपको मिला देना है स्टेपीजे से। ओके, तीसरा ये हो जाएगा। चौथा आपका सोवियत संघ, तो इसको आपको मिला देना है कोल खैरोज। ओके, तो आपका चौथा ये हो जाएगा। फिर आपका राष्ट्रीय युवा नीति 2014। तो इस प्रकार से अपना क्या है सही जोड़ियां कंप्लीट हो जाती है। चलिए अपन देख लेते हैं अपन एक वाक्य के उत्तर। ओके, तो एक वाक्य में दोस्तों आपका पहला है महामार्ग किस प्रकार की सड़कें हैं। ओके, चलिए सॉल्यूशन दिखा देता हूं। तो सॉल्यूशन ये दिया है दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़क है। ओके, ये आपका सॉल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों स्थानांतरित कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है आपका झूमिंग कृषि। ओके, झूमिंग कृषि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का सबसे कम जन घनत्व वाला प्रदेश कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। आपका चौथा आ जाता है दोस्तों किसके कारण जीवों की कई जातियों या लुप्त होती जा रही हैं, संकटापन्न है। ओके, तो इसका राइट आंसर अवैध शिकार के कारण। नेक्स्ट दोस्तों पांचवा आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका आंध्र प्रदेश। छठवां है दोस्तों आपका INSAT का पूरा नाम है तो इंडियन नेशनल आपको हो जाएगा सैटेलाइट। ओके, तो इस प्रकार से अपना क्या है मैंने आपको क्या है प्रश्न क्रमांक चौथा एक वाक्य के फुल सॉल्यूशन बता दिए हैं। आप देख सकते हैं कि इसी सॉल्व ले लीजिए एक साथ, तो कंप्लीट हो जाता है। चलिए अपन देख लेते हैं 27। ओके, 27 में आपका पहला है विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि अधिक है। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा असत्य। ओके, ये आपका क्या है असत्य है। पहला वाला आपका असत्य है। दूसरा है डेयरी कृषि का कार्य नगरों एवं औद्योगिक केंद्रों से दूर किया जाता है। तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका स्मार्ट सिटी का मिशन का संबंध शहरों से है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट आ जाता है चौथा है आपका देश के कुल चाय उत्पादन में असम राज्य में प्रथम स्थान है। तो ये इस स्थान पर है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। पांचवा है आपका दोस्तों धारातलीय एवं भौम जल का सबसे अधिक उपयोग कृषि में होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सत्य है।
और फिर नेक्स्ट आपका छठवां तेलंगाना मैग्नीज उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो ये आपका है असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या है भूगोल के क्या है आपको 7 कंप्लीट करा दिए है। चलिए अपन देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक छठवां। दोस्तों वीडियो को फुल क्वालिटी में देख लीजिए, तो आपको जो सॉल्यूशन दिखाऊंगा उसको आपको क्या है समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो देख लेते हैं। तो पहला आपका छठवां क्वेश्चन आ जाता है, मानव भूगोल के एक समान आपको परिभाषा देनी है। ओके, एक मान्य परिभाषा देनी है, अथवा में है मानव भूगोल के 2 उपक्षेत्र लिखिए। ओके दोस्तों, चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये आपका दिया प्रश्न क्रमांक 6 का सॉल्यूशन। ओके, तो मानव भूगोल की आपको परिभाषा देनी है, तो मैंने इसका सॉल्यूशन किया है। तो फास्ट आंसर ले लीजिए। ओके, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। बहुत ही शॉर्ट, सरल और बहुत ही स्पष्ट रूप में आपको दिया है, तो इसकी आंसर ले लीजिए। चलिए अपन देख ले प्रश्न क्रमांक 7वां। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 7वां है, असंशोधित जन्म दर से क्या अभिप्राय। ओके, चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, किसी एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या को असंशोधित जन्म दर कहते हैं। ये आपका फॉर्मूला दिया हुआ है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अपन देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 8वां। ओके, प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 8वां है, मानव विकास की उपागम लिखी। मैंने क्या है प्रश्न क्रमांक 8वीं का अथवा का सॉल्यूशन किया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, मानव विकास के उपागम आपको बताना है, तो ये दिया है। तो मानव विकास के उपागम निम्नलिखित है। पहला आय उपागम, दूसरा है आपका कल्याण उपागम, तीसरा है आपका न्यूनतम उपागम और चौथा है आपका दोस्तों क्षमता उपागम। ओके, तो फास्ट आंसर ले लीजिए। चलिए अपन देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 9वां। तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 9वां है, इसमें प्रश्न क्रमांक 9वें में मैंने अथवा वाला किया है, सहारा एवं एशिया के मरुस्थलों में पाले जाने वाले पशुओं के नाम लिखिए। ओके, चलिए मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो ये आपका दिया है प्रश्न क्रमांक 9वीं का अथवा वाला में किया है, तो उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। सहारा एवं एशिया में के मरुस्थलों में पाए जाने पशुओं के नाम हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़। ओके, तो अपना ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही आसान रूप में दिया है, छोटे रूप में, जिससे आपको क्या है पूरे नंबर मिले और के साथ ही आप क्या है जल्दी सॉल्व कर पाएं। चलिए अपन देख ले प्रश्न क्रमांक 10वां। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 10वें का भी मैंने अथवा वाला किया है, फुटकर व्यापार से क्या आशय है। ओके, चलिए सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन ये आपका दिया हुआ है, तो इसका क्या है दोस्तों फास्ट आंसर ले लीजिए। फुटकर व्यापार से तात्पर्य ऐसे व्यापार से है जिसमें व्यापारी थोक व्यापारी से माल क्रय करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में उपभोक्ता को बेचता है, फुटकर व्यापार कहलाता है। ओके, बहुत ही आसान भाषा में दिया हुआ है, तो लिख लीजिए। चलिए अपन देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 11वां। वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें तो आपको दिक्कत नहीं होगी, और सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा, जिससे मैं आपकी क्या है बोर्ड परीक्षा 2023 में आपकी पूर्ण रूप से आपकी क्या है भूगोल में सहायता कर सकोगे। चलिए आगे देख लेते हैं अपन। प्रश्न क्रमांक 11वां है आपका दोस्तों। तो प्रश्न क्रमांक 11 में मैंने अथवा वाला किया है, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। चलिए सॉल्यूशन दिखा देता हूं। तो ये आप देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा का सॉल्यूशन। तो जनसंख्या घनत्व को आपको बताना है, तो 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। आपका ये दिया हुआ है, तो फास्ट आंसर ले लीजिए। ओके, जनसंख्या घनत्व बराबर प्रदेश की कुल जनसंख्या अपमान प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए अपन देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 12वां। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 12वां है, नगरीय बस्तियों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। नगरीय बस्तियों की आपको 2 विशेषताएं बतानी है। चलिए मैं आपको दोस्तों सॉल्यूशन बता देता हूँ। ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, फास्ट आंसर लीजिए। ओके, तो 2 विशेषताएं दी है। पहला है नगरीय बस्तियों का आकार में बड़ी होती हैं, उनका एक संग्रह रूप होता है। ओके, दूसरा आपका नगरीय बस्तियों के लोग विविध प्रकार के कार्यों में लगे होते हैं। चलिए अपन देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 13वां। ओके, तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों 13वें का मैंने अथवा वाला किया है। इसमें क्या है, ध्वनि प्रदूषण के 2 कारण लिखिए। ओके, चलिए सॉल्यूशन दिखा देता हूं। तो ये आपका दिया है प्रश्न क्रमांक 13वें का अथवा वाला, ध्वनि प्रदूषण के आपको 2 कारण बताना है। इजी है, क्या है, पहला है आपका तेज गति से चलने वाले मोटर वाहनों के कारण क्या आपका ध्वनि प्रदूषण होता है, अथवा दूसरा आपको पॉइंट बना देना है फैक्ट्री में चलने वाली मशीनों के कारण। ओके, तो अपना ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए अपन देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 14वां। प्रश्न क्रमांक 14वें का मैंने अथवा वाला किया है। क्या पूछा जा रहा है, रोपण कृषि की 3 विशेषताएं लिखिए। ओके, तो चलिए मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ प्रश्न क्रमांक 14वें का। तो प्रश्न क्रमांक 14वें का अथवा है, रोपण कृषि की विशेषताएं लिखनी है। तो पहला है आपका एकल फसलों की प्रधानता। तो ये इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, रोपण कृषि में एकल फसलों की क्या है प्रधानता होती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो ये आपका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका पहला पॉइंट हो जाता है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा आपको पॉइंट आपको लिख देना है, कृषि का एक बड़ा भूभाग की प्रधानता, ये आपका दिया हुआ है। ओके, इसके अंदर आपको ये बता दें, बहुत ही स्पष्ट रूप से आपको राइटिंग दी हुई है, तो दिक्कत आपको बिल्कुल समझ में नहीं होगी। बस आपको क्या है, वीडियो को यूट्यूब में जो सिस्टम होता है यूट्यूब फुल क्वालिटी करने का, उसको आपको है फुल क्वालिटी करके देखिएगा। तीसरा आपको लिख देना आधुनिक कृषि में वृद्धि थी। ओके, इस प्रकार से अपना क्या है प्रश्न क्रमांक 14वां भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए अपन देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 15वां। तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 15वां है, लघु एवं कुटीर उद्योगों में 3 अंतर लिखिए। ओके, चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। लघु एवं कुटीर उद्योग में आपको 3 अंतर देना है, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है। तो इसका भी क्या है, फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ये दोस्तों आपका पहला पॉइंट है, ये आपका। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट ही। इसके बाद दोस्तों आपका ये दिया है दूसरा पॉइंट, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आप क्या वीडियो को पुश करके भी आप क्या लिख सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो परेशान हो रहे हैं, जिनके पास क्या सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। ओके, तो मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ये आपका है तीसरा पॉइंट हो जाता है। तो इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब 3 नंबर का तो 3 पॉइंट लिखना ही पड़ेगा। ओके,
ओके दोस्तों, ये देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 है दोस्तों आपका जनसंख्या वृद्धि के घटकों को समझाइए। ओके, जनसंख्या वृद्धि के आपको घटकों को समझाना है। चलिए इसका मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। ओके, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की अपनी लिंक मिल जाएगी, नहीं तो आप टेलीग्राम पर जाइए, सर्च करिए अनुराग असाडी क्लासेस, आपको अपना मिल जाएगा चैनल। 60,000 से ज्यादा स्टूडेंट अपने साथ जुड़े हुए हैं। ओके, चलिए अपन देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 16 का सॉल्यूशन। तो ये है जनसंख्या वृद्धि के घटक। तो पहला आपका जन्म दर, दूसरा है आपका मृत्यु दर, आपका तीसरा दिया है प्रवास। लेकिन आपको बताने से नहीं चलेगा, इनको आपको विस्तार से बताना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, तो जन्म दर में आपको क्या लिखना है, तो इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। तो इसका फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। फिर आपको मृत्यु दर की थोड़ा सा डिटेल बता दी 2 लाइन। ओके, मतलब परिभाषा दे दी है सबकी। तो फिर आपको प्रवास की भी आपको परिभाषा दे देनी है। ओके, फास्ट इंस्टॉल लीजिए। प्रवास के भी आपके 2 प्रकार होते हैं, वो भी आपको लिख देना है, और प्रवास और अप्रवास। तो इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। चलिए अपन देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 17। ओके, प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 17 है। तो मैंने दोस्तों क्या है प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा वाला किया है, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को समझाइए। ओके, चलिए सॉल्यूशन दिखा देता हूँ आपको। सतत पोषणीय आपको क्या है, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को समझाना है। सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ है पूरा स्क्रीनशॉट, तो फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ओके, बहुत स्पष्ट रूप से आपका मेन पॉइंट दिए हुए हैं। ओके, ज्यादा आपको विस्तार से डिटेल से नहीं बताया गया है। ओके, तो आपका है फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। तो आपका ये दिख रहा है प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर। तो आई होप दोस्तों आपने देख लिया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्या है, वीडियो को फोर्स करके लिखते रहिए, क्या स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, तो लिखते चलिएगा। ओके, चलिए आगे देख ले प्रश्न क्रमांक 18। तो प्रश्न क्रमांक 18 को मुझे क्या है क्लियर आंसर नहीं मिल पाया, तो आप देख लीजिए। वैसे आसान है, मिल जाएगा आपको, नेट में सर्च कर लीजिएगा, भारतीय कृषि की समस्याओं का वर्णन कीजिए। ओके, तो आप मिल जाएगा, तो आप ये कर लीजिएगा। तो अपने प्रश्न क्रमांक 18 तक अपने यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आ जाता है प्रश्न क्रमांक 19 में। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 19 में हम देखिए, अब देखो प्रश्न क्रमांक 19 में आपको क्या करना है, विश्व में आपको मानचित्र में आपको समझाना है, मतलब आपको ये दिशा दर्शाने हैं। और प्रश्न क्रमांक आपको 20 में क्या है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित आपको स्थानों को आपको लिखना है। ओके, तो ये आप क्या अपने से कर लीजिए, ये आप क्या है स्वयं कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आंसर मुझे बताने की आवश्यकता थी, तो मैंने आपको क्या है बता दिया है। तो इस प्रकार से अपना क्या है कक्षा 12वीं का भूगोल का अपना सेट सी का कंप्लीट हो जाता है सॉल्यूशन। सेट सी और सेट डी का भी सॉल्यूशन चाहिए है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे आपको किस सब्जेक्ट का कौन सा सॉल्यूशन चाहिए, किस सेट का, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही दोस्तों अनुराग असाडी क्लासेस के सभी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सभी यहाँ ज्वाइन कर लिया, जिससे मैं आपकी क्या है आने वाले या होने वाले बोर्ड परीक्षा में आपकी पूर्ण रूप से सहायता कर सकूं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।